Hello friends, welcome to IntelliMaths. So today we are going to discuss assignment 4. So let's start with question number 1. So question 1 is the length x of a rectangle is decreasing. ये रेक्टेंगल मान लिया हमने, लेंथ इसकी डिक्रीज कर रही है 3 की स्पीड से. सो dx बाई dt क्या हो गया -3, और ब्रेड्थ इसकी इंक्रीज कर रही है 2 की स्पीड से, यानी dy बाई dt कितना हो गया 2. अब हमें एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर हो गया 2x + 2y. सो पेरीमीटर का रेट कितना हो गया 2 dx बाई dt + 2 dy बाई dt. सो -6 + 4 यानी कि -2, यानी कि पेरीमीटर 2 की स्पीड से डिक्रीज कर रहा है. अब और हमें बताना है एरिया. एरिया हो गया हमारा एक्स वाई. सो डी बाई डी टी हो गया x एज इट इज dy बाई डी टी प्लस y एज इट इज dx बाई डी टी. x की वैल्यू हमें दी हुई है 10 और y की वैल्यू हमें दी है 6. तो आंसर कितना हमारा हो गया 2. सो एरिया 2 की स्पीड से इंक्रीज करेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. x एंड y आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. अब देखो एक स्क्वायर की तो साइड x है, दूसरे स्क्वायर की साइड y है, तो ये कुछ रिलेशन भी दिया हुआ है हमें, और हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर. तो इसका एरिया a2 मान लेते हैं, इसका एरिया a1 मान लेते हैं. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ a2 विद रिस्पेक्ट टू a1 ये हमें फाइंड आउट करना है. तो एरिया हमारा हो गया y स्क्वायर और ये एरिया हो गया x स्क्वायर. सो ये हो गया 2y dy और ये हो गया 2x dx, यानी कि y बाई एक्स इंटू dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स कितना है 1 - 2x. तो बस ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड का आंसर. आंसर में क्या y की वैल्यू भी डाल रखी है, कोई बात नहीं, y की वैल्यू भी डाल देते हैं तो मैच हो जाएगा फिर. सो 1 - x इंटू 1 - 2x, यानी कि 2x स्क्वायर -3x + 1. चलो तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हमें एक लैंप पोस्ट है 4.5 मीटर हाई, एक पर्सन है 1.5 मीटर हाई, और इसकी शैडो जो है वो है ए बी. इसको हम एक्स मान लेते हैं. तो पहले तो हमें शैडो का फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, शैडो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, यानी dx बाई dt निकालना है. सो x बाय 1.5 ट्राइंगल सिमिलर है x + y बाय 0.5, यानी कि 3x = x + y, यानी कि 2x = y. और इसमें स्पीड हमें दे रखी है 4 की, y के चलने की स्पीड दे रखी है कितनी 4. ये बी पॉइंट पे पर्सन चल रहा है. सो 2 dx बाई dt = dy बाई dt. तो यानी कि dx बाई dt हमें फाइंड आउट करना था, तो हो गया हाफ dy बाई dt, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 2. तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं. तो इसका आंसर कितना हो गया 2 हो गया. सेकंड पार्ट का आंसर 6 है, क्योंकि उसमें फार्दर एंड की स्पीड पूछी है और फार्दर एंड a है और a का डिस्टेंस x + y है. तो इसकी स्पीड लेनी है तो x और y की स्पीड को ऐड करना है. तो x की स्पीड 2 आई है, y की 4 है, तो टोटल 6 हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन. क्यूब है एक, इसकी साइड 2% से बढ़ रही है, यानी कि डेल्टा a बाई a इंटू 100 2 है, और हमें फाइंड आउट करना है इसका चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि dv.
और साइड दी हुई है कितनी 5 मीटर। अब देखो डीवी का फॉर्मूला क्या था, डीवी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डीवी, डेल्टा वी निकालना है सॉरी हमें ना, डेल्टा वी चेंज, तो डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डीवी बाय डी ए इंटू डेल्टा ए। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, ए क्यूब क्या हो गया 3a² डेल्टा ए, और ए की वैल्यू कितनी है 5, डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए हमारा आ रहा है a/50, और ये 2 से कट गया, सो 3a/2, और ए की वैल्यू कितनी थी 5, यानी कि 15/2। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटली चेंज 15/2। तो आंसर देखते हैं इसका 7.5। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पानी जो है ये एक कोनिकल वेसल के अंदर हमने डाला है। सो कोनिकल वेसल हमारी ऐसे हो गई, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, इसका रेडियस जो है बेस का वो है 2 और हाइट है इसकी 4, और 77 की स्पीड से डाल रहे हैं, यानी कि dv बाई dt 77 है लीटर्स पर मिनट। और v कौन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर वाला एक कौन बना ले अंदर, ये वाटर वाले कौन का वॉल्यूम जो है ये इतना पानी 77 लीटर आ रहा है, यानी इस कोन की अगर मैं रेडियस को r और हाइट को h मानता हूं, तो फिर इस कोन का वॉल्यूम मतलब पानी वाले कोन का वॉल्यूम 77 बढ़ रहा है हर मिनट के अंदर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 77 हो गया। पाई को 22/7 लेने को बोला गया है, तो 22/21 डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर h इक्वल टू 77, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग। वाटर लेवल क्या है h की स्पीड निकालनी है जब इसकी डेप्थ 70 हो, तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें h और तो हमें r हटाना पड़ेगा यहां से। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं जो फिगर में दिख रही हैं, तो इस सिमिलर ट्रायंगल की वजह से r/2 इज इक्वल टू h/4 हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल की वजह से। छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल है देखो, ये हो गया r हो गया h हो गया, ये छोटी ट्रायंगल हो गई, और बड़ी ट्रायंगल है तो इनको सिमिलैरिटी से ये आ रहा है। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू h/2 आ गई, सो r की वैल्यू यहां डाल देते हैं h²/4 यानी h³/4 हो गया ये। सो h³ की डिफरेंशिएशन 3h² dh/dt, और नीचे था अपने पास 21 इंटू 4 इक्वल टू 7। सो ये 2 से 2 कटा, तो dh/dt की वैल्यू कितनी आ गई, और ये 3 7 21 यानी कि 49 इंटू 2 यानी कि 98/h², और h की वैल्यू में कितनी डालनी है 70, तो 70 का स्क्वायर। सो ये 7 से कटेगा 14, देन 14 5 दिस 1/50, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1/50 आ गया आंसर। ठीक है, और ये लीटर्स में दिया हुआ था, तो अब इसमें देखो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि बेस तो इसका 2 मीटर था, बेस क्या था इसका 2 मीटर, ये भी था मीटर में, और ये था सेंटीमीटर में, और ये था लीटर में। तो पहले तो लीटर को चेंज करें। अब तुम्हें पता है कि 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर में या मीटर में इसको अब देखो 1 लीटर कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो इसको 77,000 लिख देंगे हम, सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ 7000 आ गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ 98,000 आ गया,
सो यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन करें अगर dH/dt इक्वल टू 98,000 बाय एच स्क्वायर, और ये तो मीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो 2 भी मीटर में है 4 भी मीटर में है, तो ये आपस में वैसे भी यूनिट इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा पूरा सेंटीमीटर में आ गया है, तो एच की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, तो पुट कर सकते हैं इसमें 70 × 70। सो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 140, सो 7 2 ज़ा 14, 20, तो आंसर हमारा कितना आ गया 20, तो आंसर हो गया बी। चलो अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द कर्व दिस x³ इक्वल टू 12 बाय कर्व है, द इंटरवल इन विच एब्सिसा चेंजेस, एब्सिसा मतलब x का रेट ऑफ चेंज, दिस इज फास्टर यानी कि ग्रेटर देन इट्स ऑर्डिनेट यानी डी/dt। एब्सिसा का जो चेंज है वो ऑर्डिनेट के चेंज से ज्यादा हो, फास्टर हो, तो ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या मिला, 3x² dx/dt इक्वल टू 12 dy/dt, तो हम dy/dt की वैल्यू रख सकते हैं यहां पर। dy/dt हो गया हमारा x²/4 dx/dt, तो यहां से क्या मिला 1 > x²/4, यानी कि x² < 4, यानी कि x - 2 से 2, सो आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। सो लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए काइट इज 300 मीटर हाई, ये कोई देखो काइट है यहां पर ऐसे, ये 300 मीटर की ऊंचाई पे किसी इंस्टेंट पे है, और 500 मीटर इसकी कॉर्ड यानी डोर, जो यहां पर एक आदमी इसको उड़ा रहा है, और इसने डोर छोड़ रखी है, जो कि डोर कितनी है 500 मीटर उसने डोर छोड़ी हुई है। अगर विंड काइट को मूव करती है हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 की स्पीड से, यानी कि इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लेता हूं, तो dx/dt 5 दिया हुआ है, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो बढ़ेगा आगे जाने से, 1 घंटे में 5 बढ़ जाएगा। फाइंड द रेट एट विच कॉर्ड इज बीइंग पेड, कॉर्ड मतलब ये डोर, डोर कितनी स्पीड से छोड़ी जा रही है, तो इसको L मान लेते हैं हम। ये L वेरिएबल है, देखो 500 तो कोई इंस्टेंट दिया हुआ है ना, 500 तो कोई इंस्टेंट है कि किसी इंस्टेंट पे ये 500 होगा, किसी इंस्टेंट पे ये 300 होगा। वैसे तो अच्छा ये तो चलो 300 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि काइट हॉरिजॉन्टली जा रही है तो हमेशा ही 300 रहेगा, कोई दिक्कत इसमें 300 लिखने में नहीं है। पर ये 500 जो है ना, तो किसी इंस्टेंट पे है, क्योंकि डोर तो ज्यादा छोड़ी जाएगी, तो हमें डोर कितनी स्पीड से छोड़ी जा रही है यानी dl/dt निकालना है जब L की वैल्यू 500 हो। L तो एक स्पेसिफिक पोजीशन है, पर्टिकुलर पॉइंट, उस पे हमें वैल्यू बतानी है। अब x और L में रिलेशन चाहिए, तो L² इक्वल टू x² प्लस 300², सो 2L dl/dt इक्वल टू 2x dx/dt प्लस 0। सो इसमें L की वैल्यू डाल देते हैं 500, और x की वैल्यू कितनी है, जब L हमारा 500 होगा तो उस वक्त x हमारा 400 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 300 ही रहेगा हमेशा, तो x को डाल देते हैं 400 और dx/dt को डाल देते हैं 5, तो बस यहां से हमें dl/dt की वैल्यू मिल गई कितनी 1/4, सॉरी 500, सॉरी 400, ये 4 मिल गई वैल्यू, ठीक है। तो आंसर हो गया ए, 7th का आंसर ए हो गया, तो 7th का आंसर है हमारा ए, 8 9 का BC। ओके, अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है tan 46 डिग्री की, तो अप्रोक्सीमेशन वाला हमने जो है किया था टॉपिक, क्या सीखा था उसमें ये सीखा था कि जैसे हमने tan x का ग्राफ बनाया ऐसे, तो भी 46 है तो 45 डिग्री हमें मालूम है ऑलरेडी, tan 45 1 होता है, फिर ये tan 46 पे कुछ वैल्यू आएगी इसकी,
1046 आएगी। तो कैसे किया था हमने इसको? हमने इसको ऐसे किया था, इसको मान लिया था x, इसको मान लिया था x प्लस डेल्टा एक्स, सो दैट डेल्टा एक्स 1 डिग्री हो गया। इसको माना था y, इसको माना था हमने y प्लस डेल्टा वाई। ऐसे करके हमने क्वेश्चन किया था। तो 1046 डिग्री हमारा हो गया y प्लस डेल्टा वाई, और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1। अब डेल्टा वाई के लिए हमने फिर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाया था कि डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और कर्व हमारा यहाँ पे है 10x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई सीकेंड स्क्वायर x, और x हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं 45 डिग्री, और डेल्टा एक्स ऑलरेडी हमारे पास है 1 डिग्री। अब सीकेंड स्क्वायर 45 तो हो गया 2, अब 1 में 2 डिग्री तो ऐड नहीं हो सकता, तो रेडियन में बदलना पड़ेगा। अब रेडियन में बदलना है तो तुम्हें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब ये तुम्हें पता है कि रेडियन होता है डायमेंशनलेस, डिग्री नहीं होता डायमेंशनलेस, तो रेडियन डायरेक्टली इसमें ऐड हो सकता है वैल्यू के अंदर, और इसमें फिर हम पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो इसके जैसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपना क्लास नोट्स में कर लिया है। तो 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है अपने नोट्स, जो तुमने वीडियो देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर करवा दिया है। 11th क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। सो इसमें लिखा है एक वेरिएबल ट्रायंगल एबीसी है और एक कर्व है कोई, y इक्वल टू 1 प्लस 7x स्क्वायर बाय 36 कोई कर्व है। अब इसमें जो कर्व है सी पॉइंट तो उस कर्व पे लाई करेगा, और कोई ट्रायंगल एबीसी बनानी है हमें, और ए पॉइंट तो वर्टेक्स ही है, ओरिजिन ही है मतलब, और सी इस पे लाई करेगा, और ऑर्थो सेंटर बी होगा। अब तुम्हें पता है किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर अगर बी होता है तो ऑर्थो सेंटर किसी ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का ही वर्टेक्स तब होता है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। ये तो तुम्हें पता ही है। ऐसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स में से कोई भी नहीं होता, यहां पर आएगा कहीं। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर आता है, पर राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स ही होता है, और इन्होंने ऑर्थो सेंटर को बी पॉइंट दिया है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो फिर हमें बी पॉइंट यहां लेना पड़ेगा ऐसे, सो दैट ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब ये एबीसी ये ऐसे टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना, दिखने में शायद लग रहा होगा, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन गई। तो ये एबीसी कुछ ट्रायंगल है। अब ऑर्थो सेंटर इसका बी हो गया, फिक्स वर्टेक्स ए ओरिजिन पे हो गया, थर्ड वेक्टर सी इसका पैराबोला अप्लाई कर गया। बी पॉइंट 01 से स्टार्ट करेगा, यहां से बी की स्टार्टिंग हुई थी, है ना, फिर धीरे धीरे बी ऐसे ऊपर जाता जाएगा, ये टाइम 0 की बात है, और ये ऊपर जाता है बी, ऐसे ऊपर जाएगा बी, कितने की स्पीड से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बी पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं, स्पीड को हम लिखते हैं ds बाई डी टी। जब इसको ds बाई डी टी लिखते हैं तो ऐसा में डिस्टेंस मानना पड़ता है ना, s पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। तो फिक्स पॉइंट तो a है जैसे, तो ये डिस्टेंस हम s मान लेते हैं, ठीक है, s मान लेते हैं। y भी मान सकते हैं, इसको हम y मान लो, तो फिर यहां पर हम dy बाई डी टी लिख देंगे, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगा। सो एरिया हो गया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तो हमारा ये हो गया x और हाइट हो गई y, ठीक है। ये इसकी स्पीड हमें बतानी है जब टाइम 7/2 सेकेंड्स हो, और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये आंसर अगर p है तो 7p बताना है, तो आंसर इसका है 66। तो 7p की वैल्यू यानी 66/7 हमारा आंसर आना चाहिए, तो 7p का आंसर हो जाएगा 66, ठीक है।
चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। अब देखो इसमें ऑब्वियसली डिवाइड बाई dt तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है एक्स वाई, तो तुम्हें इसमें से हटाना पड़ेगा। एरिया हमें एक्स वाई बाई 2 दिया है, तो एरिया में से हमें इसको x को हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये एक्स वाई कौन है, इस पॉइंट को मैं एक्स वाई मान सकता हूं, क्योंकि सी पॉइंट का x कौन होगा, यही तो होगा, और सी पॉइंट का y यही होगा। तो अगर मैंने इसको एक्स वाई माना है तो मैं इसको एक्स वाई पॉइंट मान सकता हूं। तो सी पॉइंट तो कर्व पे लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ गई, y माइनस 1 इज इक्वल टू 7/36 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 36 y माइनस 1/7। और क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल रहा है ये, वैसे सेकंड में भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम ठीक है पॉजिटिव मान लेते हैं क्योंकि स्पीड पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो एक्स को प्लस मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 6 रूट वाई माइनस 1/√7 इंटू y/2। सो 3/√7 y इंटू वाई माइनस 1 का अंडर रूट। ओके, अब जो है हमें dy/dt निकालना है। तो 3/√7 y एज इट इज, रूट y की डिफरेंशिएशन ये हो गई, प्लस रूट y एज इट इज y की 1 हो गई, इंटू dy/dt। अब इसमें हमें पुट क्या करना था, पुट क्या करना है, देखो कि हमें बोला था कि ये टाइम पुट करो इसमें 7/2 सेकेंड। अब 7/2 सेकेंड जब मैं डालूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये टाइम 0 पे यहाँ पे था पॉइंट हमारा, तो y की वैल्यू 1 थी और 2 की स्पीड से ही ऊपर जा रहा था। तो 7/2 सेकेंड में ये 7 ऊपर चला गया, समझे भी, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। शुरुआत यहाँ से हुई, 1 डिस्टेंस पहले से था, 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में बढ़ा, तो 7/2 यानी 3.5 सेकेंड में 7 सेंटीमीटर और ऊपर चला गया, और एक पहले से था, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। तो y की वैल्यू क्या डालनी है 8, और y की वैल्यू 8 डालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 3/√7, 8/2 यानी 4/√6√7 प्लस √7 इंटू डिवाइडेड कितना है 2। सो कितना आ गया 3/√7 इंटू 4 प्लस 7/√7 इंटू 2। सो 3 2 6 एंड 6 और 11 66/7। ठीक है, तो ये आ गई हमारी p की वैल्यू। तो हमें 7p पूछा था, तो आंसर हमारा हो गया 66। सो दिस वाज ऑल विद दिस असाइनमेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपके रेट मेजर के कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, प्रैक्टिस हुई होगी। सो कीप वॉचिंग and subscribe the channel and share the video.